नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम 12 सितंबर सेकंड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न था, राज्य में धन विधेयक किसकी अनुमति में रखा जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा की अनुमति के द्वारा राज्य में धन विधेयक रखा जाता है। धन विधेयक को राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है। और प्रत्येक धन विधेयक जब अनुच्छेद 198 के तहत विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है, जब इसे राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो विधानसभा के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र उनके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यह एक धन विधेयक है। धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पूर्ण विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे लोकसभा में उसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। अभिक्रियक जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है, जबकि उत्पाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन है। दी गई आणविक अभिक्रिया में जी गैस को दर्शाता है, अर्थात हाइड्रोजन एक गैस है। यह एक दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ जेड सल्फ्यूरिक अम्ल में एच को प्रतिस्थापित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रभावित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? नियोन गैस होने पर। गैसों में विद्युत निर्वहन तब होता है जब गैसों के आयनीकरण के कारण गैसीय माध्यम में विद्युत धारा प्रभावित होती है। कई कारकों के आधार पर निर्वहन दृश्य प्रकाश का विकिरण कर सकता है। विभिन्न तत्व अपनी अपनी जमीनी अवस्था में लौटने के लिए प्रकाश को विभिन्न तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करता है, इसलिए नलिकाओं का रंग भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन में नीला बैंगनी, हीलियम में गुलाबी नारंगी, नियोन में लाल, आर्गन में बैंगनी, क्रिप्टॉन में हल्का गुलाबी बैंगनी, ऑक्सीजन में लीला बैंगनी, मरकरी में लीला बैंगनी, जेनॉन में नीला, जल में वाष्प गुलाबी होता है। एक प्रश्न पूछा गया था, 5F का अर्थ क्या होता है? उंगली, फोमाइटस, मक्खियां, भोजन, मल होता है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। वह स्वराज पार्टी के संस्थापक के सदस्यों में से एक थे। वह अनुशील समिति से जुड़े थे। अनुशील समिति बंगाल की एक सक्रिय समिति थी। यह एक पूछा जाने वाला प्रश्न है। दीनबंधु की उपाधि किसकी है? तो दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रयूज की है। यह उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। आशीर्वाद योजना जो महिलाओं के विवाह से संबंधित है, किस राज्य ने चालू किया? पंजाब की सरकार ने शुरू किया। पंजाब आशीर्वाद स्कीम 2024 लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये सरकार देगी अनुसूचित जनजाति को। शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब हुआ? शांति निकेतन की स्थापना कवि और दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर ने 22 दिसंबर 1901 को किए थे। वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। एशिया के पहले व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को द बर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों के गाना जन गण मन गाए थे और बांग्लादेश के अमर सोनार बांग्ला गाया था। या माइन गोल्डन बंगाल बांग्लादेश का गाना को लिखे हैं। अब 22 दिसंबर 1 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 5 छात्रों, उनके सबसे बड़े बेटे सहित और समान संख्या में शिक्षक के साथ शांति निकेतन में अपना स्कूल स्थापना किए थे। गणगौर और पुष्कर किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। गणगौर उत्सव चैत्र के महीने में देवी गौरी या पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। यह राजस्थान और गुजरात के कच्छ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह विवाहित महिला योग वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जबकि विवाहित महिला अपने पति के स्वस्थ और लंबी आयु के लिए गौरी की पूजा करते हैं। यह होली के अगले दिन चैत्र माह के पहले दिन से शुरू होकर अगले 16 दिनों तक चलता है। जयपुर का गणगौर विश्व प्रसिद्ध है। पुष्कर में आपका ऊँटों का मेला लगता है। यहाँ पे भारत का एकमात्र शहर है जहाँ पे आपका ब्रह्मा जी की मूर्ति है पुष्कर में।
मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। 2011 में उन्हें चिली ओप के अंडर 21 वर्ग में रजत पदक जीते थे। उन्हें 2015 में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में चैंपियनशिप में 3 पदक जीते हैं। 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते। बत्रा और मोहम्मद दास 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में महिला युगल वर्ग में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बत्रा महिला स्पर्धा के तीसरे दौर में पहुंची। ओलंपिक में एकल स्पर्धा में तीसरे दौरे में पहुंचने वाली पहली भारतीय पेडलर बन गई है। मनिका बत्रा को 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से मिला था। 2018 में अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष 2014 में हुआ था? पहली बार कबड्डी सम्मान 2014 में जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर कितनी थी? लक्ष्य वृद्धि दर 2.1 थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर जो हुई थी 3.6 हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। यह पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में शरणार्थी को आमद, गंभीर भोजन की कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति ने देश के सम्मान किया था। पहली पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत के लोगों को जीवन स्तर में सुधार करना था। यह भारत के प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके किया जा सकता था। योजना कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि पर जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 1951 से 56 तक चला था, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद बरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो एक ब्रिज भाषा कविता है। यह कविता 12वीं सदी के भारतीय राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में कविता में पृथ्वीराज चौहान द्वारा कन्नौज की बेटी राजा जैनचंद्र के प्रेम और अपहरण का वर्णन किया गया है। कविता की पहले की पांडुलिपियों गुजरात के धरोज वाले गांव में खोजी गई है। सबसे पुरानी पांडुलिपियों 16वीं शताब्दी की है। यह लता अम्प्रभस भाषा में लिखी गई है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर आपको 100% रियल एनालिसिस मिलेंगे एसएससी सीजीएल के। डिजिटल इंडिया का प्रारंभिक वर्ष क्या है? डिजिटल इंडिया का प्रारंभिक वर्ष 1 जुलाई 2015 है। इसे 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह मेक इन इंडिया, भारतमाला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट और स्टैंडअप इंडिया सहित अन्य सरकारी कार्यक्रम इस योजना का लाभार्थी है। इलेक्ट्रॉनिक सेवा, वस्तु विनिर्माण और नौकरी के अवसर के क्षेत्र समावेश विकास की दृष्टि से साथ डिजिटल इंडिया का स्थापना की गई थी। डिजिटल इंडिया अभियान के कुल 9 स्तंभ है। पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच कितनी अंतर है? तो 16.68% का अंतराल है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर 82.14% पुरुष का और महिला साक्षरता दर 65.46%, जिसका अंतराल 60.68% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपका केरल है, 93.8480%। सबसे कम साक्षरता दर बिहार का 61.80% है। दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट्स की स्थापना किसने किया? मृणालिनी साराभाई ने किया था। दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट्स भारत की एक संस्था है जो नृत्य, संगमच, संगीत और कठपुतली सहित विभिन्न कला के रूप में परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। मृणालिनी साराभाई और उनके पति विक्रम साराभाई ने 1949 में अहमदाबाद, गुजरात में अकादमी की स्थापना किए थे। बीड़ी किस पत्ते से बनाया जाता है? तो तेंदुए के पत्ते से बीड़ी बनाया जाता है। एक था कच्चे माल की पूर्ति के माध्यम में कौन होता है? वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय, ऑनलाइन। अब विद्युत में कौन सी गुजरने वाली रंग देती है? निम्न में टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? एक था वेदांग कितनी होती? तो वेदांग आपका 6 होता है। दासगुप्ता म्यूजिक था सरोद वादक से संबंधित। दासगुप्ता किससे संबंधित है? तो सरोद वादक से यह संबंधित है। एक था बीड़ी तेंदुए पत्ते से। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें
PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं।